हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मेरा टॉपिक है रूसो। रूसो एक दार्शनिक हैं, वेस्टर्न थिंकर। इसके पहले हम आप लोग को हाब्स के बारे में, लाक के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज मेरा टॉपिक रूसो है। जैसे हाब्स अपना विचार प्रस्तुत किए प्राकृतिक अधिकार और मानव स्वभाव और समझौता किस प्रकार किए व्यक्ति और राज्य के बीच में, और लाक भी वैसे मानव स्वभाव और समझौता कैसे किए। आज उन दोनों लोग को खंडन करते हुए रूसो किस तरह आगे बढ़ते हुए अपना विचार प्रस्तुत किया है। देखिए, रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में होता है और उसकी मृत्यु 1278 ईस्वी में होती है। उसका जन्म स्विट्जरलैंड, एक जेनेवा शहर है। स्विट्जरलैंड देश है जो, उसी शहर में एक जेनेवा है। जेनेवा में वो जन्म लेता है। जन्म के समय जब उसकी माँ जन्म देने वाली होती है, प्रसव पीड़ा जब उत्पन्न होता है शुरुआत, तभी उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। जब उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो हाब्स अपने माँ के प्यार से वंचित हो जाता है। वो उनके पिता पालन पोषण करते हैं। उनके पिता एक क्या कहते हैं, गरीब परिवार से थे। वो ज़्यादा उनका पालन पोषण नहीं कर पाए, थोड़ा अयासिक किस्म के थे और ज़्यादा देखभाल नहीं करते थे। वो जब 4 वर्ष की अवस्था रूसो की थी, तब वो रूसो के चाचा के हाथ में रूसो का लालन पालन पोषण के लिए सौंप दिए। उनके चाचा भी ज़्यादा उनका पालन पोषण नहीं कर पाए। वो इस बात से बहुत दुखी था, हीन था, एकदम ज़्यादा विचार चिंतन ऐसे करता था। तो फिर जो रूसो था वो मानव प्रकृति के बारे में वर्णन करता है। मानव प्रकृति कैसे है, मानव स्वभाव उसका क्या था, क्योंकि जिसके ऊपर जो बीतता है वही अपने बारे में बताता है। या चाहे लेखनी के माध्यम से हो, चाहे चित्र या पटकथा के माध्यम से हो, जो जिस वातावरण में पला वो बढ़ा रहेगा, उसी वातावरण के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करता है। तो फिर ऐसे ही रूसो अपना विचार प्रस्तुत किए। रूसो जो है वो फ्रांसीसी क्रांति के दार्शनिक बनते हैं। जब रूसो अपना विचार भी देते हैं तो अमेरिका जैसे बहुत बड़े देश प्रभावित, उनकी प्रस्तावना प्रभावित हो जाती है। क्योंकि रूसो जो है वो जब गरीब परिवार से थे तो ऐसे उनको सही से ना खाने ना पीने, कपड़े फटे पहन के घूमता टहलता था। जिस गली में वो जाते थे लोग उनको पागल करके भगा देते थे, कहते थे देखो पगलवा आ गया है, पागल बोल बोल कर उसको भगा देते थे। वह बहुत चिढ़ गया था, वह प्रत्येक व्यक्ति से वह चिढ़ा हुआ था, क्योंकि लोग उसका सम्मान नहीं करते थे। जिस 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 वो गली में जाता था तो उसे लोग भगा देते थे। तो ऐसे पेरिस मतलब फ्रांस जाके मतलब स्विट्जरलैंड से वो चला गया फ्रांस में और पेरिस में जाके रहने लगा। काफ़ी वर्ष तक अपना वहाँ जीवन यापन किया। जब जीवन यापन किया तो वहाँ की एक ललित कला अकादमी है और एक वहाँ 2 अकादमी थी। 2 बार वो निबंध प्रतियोगिता में भाग लेता है। पहली बार जब वो प्रतियोगिता में भाग लिया तो वो अवार्ड उसको मतलब पुरस्कृत किया गया। वो पुरस्कृत जब किया गया उस निबंध में था तो मानव स्वभाव के बारे में लिखना था। कैसे मानव स्वभाव परिस्थितियों को चेंज कर रहा है, मतलब एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था कैसे धारण कर रहा है। तो यहाँ रूसो बताते हैं कि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक अवस्था में सबसे पहले रहता है। जो प्राकृतिक अवस्था में ना किसी का डर, ना किसी का भय, ना किसी का घृणा, ना किसी का दुश्मनी, कोई कुछ नहीं था। जहाँ मन जो मन खाता था, जो मन पीता था, प्रकृति की गोद में खेलता था, अठखेलियाँ खेलता था। जैसे जंगल में जो तालाब उलाब रहते हैं, जब उसको गर्मी लगती है तो कोई भी व्यक्ति हो जब तालाब में, जैसे आप तो सोचिए, कल्पना करिए, जब प्राचीन काल ऐसे ही था ना, ज़्यादा तो शहर बसे ही नहीं थे प्राचीन काल में। तो
जब प्राचीन काल में ऐसे जंगलों में लोग रहते थे, गर्मी लगती थी वो तालाब में कूद जाते थे, नहाते थे, खूब मौज मस्ती करते थे। और अगर बरसात होती थी तो पत्ते से ढक लेते थे, या ठंडी लगती थी वो गुफा या झाड़ियों में छुप जाते थे। इसी प्रकार जीवन यापन चलता था। इस यही सब बातें जो उसके मन में खिन्नता थी व्यक्ति के प्रति, वो उस निबंध प्रतियोगिता में उसने लेख लिखा। जब निबंध प्रतियोगिता में उस लेख को लिखा तो वो पुरस्कार पाया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्का रह गए, अरे रूसो कैसे पुरस्कार पा सकता है, ये तो पागल है। लोग उसे पागल समझते थे। वकील ऐसा नहीं है। रूसो राजनीति विज्ञान में रूसो पहली बार समानता का प्रयोग किए हैं। इसके पहले कोई समानता का प्रयोग नहीं किया था। इसके पहले जबकि समानता का प्रयोग प्राचीन काल में अरस्तु करते हैं, वो भी न्यायिक समानता की बात करते हैं, वितरणात्मक न्याय के बारे में बात करते हैं। जबकि राजनीतिक विज्ञान में सबसे पहले रूसो ने ही समानता का प्रयोग किया। रूसो बोलते हैं किसी व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति ना हो जाए कि वो दूसरों को खरीद सके, और किसी व्यक्ति के पास इतनी गरीबी ना हो खुद को बेच सके। इसी संपत्ति के बेस पे वो समानता की बात करते हैं। जब संपत्ति ज़्यादा नहीं रहेगी तो लोग एक समान रहेंगे। आर्थिक विषमता जो है, समता और विषमता एक इक्वल बराबर रहेगी। सो इसमें और रूसो कहते हैं जब संपत्ति का उदय हुआ, जैसे प्राकृतिक अवस्था से जैसे ही जनसंख्या वहाँ जब बढ़ी, जंगले में जब ज़्यादा लोग रहने लगे, जब जंगल में ज़्यादा लोग रहने लगे तो वहाँ समस्या उत्पन्न होने लगी। जब समस्या जनसंख्या बढ़ जाएगी तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। खाने पीने की वस्तुएं भाई अधिक आवश्यकता पड़ेगी, तो लोग वहाँ जंगल में ही घेरा बना लेते हैं। एक घेरा बनाकर कहते हैं यह मेरा है। जैसे इसमें अहम की भावना उत्पन्न होती है, यह मेरा है, वहीं ही संपत्ति का उदय हो जाता है। जब वहीं संपत्ति का उदय होता है तो लोग एक दूसरे से जलन और ईर्ष्या करने लगते हैं, और घृणा किस्म के करते हैं, क्योंकि उसमें अहम की भावना आ जाती है। रूसो इसी के बारे में निबंध प्रतियोगिता में वर्णन किया था। जब समानता की बात रूसो करते हैं तो कहते हैं इसमें एक इनकी आलोचना भी की जाती है समानता के पक्ष में, क्योंकि